हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट न्यू एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1 का सारा सॉल्यूशन देखेंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। उस टेलीग्राम पे आपको फ्री वर्कशीट्स और फ्री ई नोट्स आपको मिलेंगे, जो आपको मैथ में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। क्वेश्चन है कि आपका कि इसमें से कौन से एक्सप्रेशन जो हैं वो पॉलिनोमियल हैं इन वन वेरिएबल्स के और कौन से नहीं है, और विद रीज़न। तो देखिए पहला वाला देखते हैं क्या है। 4x² माइनस का 3x प्लस का 7। ठीक है। अब देखिए पॉलिनोमियल होने के लिए दो चीज़ें हमेशा आप ध्यान रखिए। कौन कौन सी? पहला तो आप एक कंडीशन ध्यान रखिए कि जो पावर ऑफ वेरिएबल होगी, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। ठीक है, होल नंबर में होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। और सेकंड क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की जो पोजीशन है, वेरिएबल वेरिएबल की पोजीशन न्यूमरेटर पे होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर पे हो गए तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन में कि यहाँ पे 4x² माइनस 3x प्लस 7 है। तो देखिए वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है? होल नंबर में है। ठीक है, यहाँ भी देखिए x की पावर क्या है? 1 है और ये 7 है। और वन वेरिएबल का है तो वन वेरिएबल का मतलब कि इसमें सारे वेरिएबल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो हमारा वन वेरिएबल भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे? लिखेंगे यस यस दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स। आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है, इन वन वेरिएबल एक्स। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट है हमारा y² प्लस का √2। अब देखिए ये रूल्स क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर एंड पॉजिटिव, एंड जो वेरिएबल की पोजीशन है वो कहाँ है? न्यूमरेटर में। तो देखिए वेरिएबल जो है न्यूमरेटर प्लेस में है और पावर बेस की क्या है? होल नंबर है और पॉजिटिव है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसका भी आंसर लिखेंगे यस दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसमें कौन सा वेरिएबल है? वेरिएबल हमारा y है, तो इन वन वेरिएबल y लिख लेंगे। ठीक है। ऐसे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या है? 3t की पावर √3 प्लस t√2। अब स्टूडेंट जब भी कोई चीज़ हमारी रूट में होती है तो उसकी पावर क्या होती है? अगर जैसे लिखा है √x, तो √x को हम लोग क्या लिखेंगे? x की पावर 1/2 होगी। ठीक है। ऐसे ही हम लोग √t को क्या लिखेंगे? 3t की पावर 1/2 एंड प्लस t√2। नंबर से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब नंबर आपका चाहे √2 हो चाहे √5 हो। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर √2 आंसर दे दिया है क्वेश्चन में या किसी तरीके से क्वेश्चन में √5 दिया है तो वो क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा। इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें हमेशा वेरिएबल पर ध्यान देना है। वेरिएबल देखिए आपका क्या है? वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या हो गई? 1/2 हो गई। जबकि कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है कि पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर और पॉजिटिव, और इधर वेरिएबल की पोजीशन न्यूमरेटर में है। तो न्यूमरेटर में तो दोनों वेरिएबल हैं, बट पावर क्या इनकी होल नंबर है? नहीं, पावर इनकी होल नंबर में नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगा? ये हम लोग का एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं। लिखेंगे नो द एक्सपोनेंट ऑफ, चाहे एक्सपोनेंट लिखे या पावर ऑफ लिखे, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t in term
3√t इज़ 1/2। इसका मतलब क्या है कि रूट टी की पावर कितनी है, 1/2 है, विच इज़ नॉट होल नंबर। ठीक, विच इज़ नॉट होल नंबर, which is not whole number, therefore this expression is not polynomial। स्टूडेंट आपको इसका रीज़न भी लिखना है, ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में पार्ट 4 में है y + 2/y। ठीक, अब देखिए इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। देखिए होल नंबर दोनों पावर है, पर जो सेकंड है कि वेरिएबल जो होना चाहिए वो न्यूमरेटर प्लेस में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो इसको या तो आप ऐसे भी लिख लो y + 2 × y की पावर -1। अब देखिए इस वाले वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव है, 1 है और होल नंबर है, बट इस वेरिएबल की पावर आप देखिए कितनी है, -1 है, जो कि होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में आपके सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 करते हुए। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे नो कॉमा द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल y in term 2/y is -1, which is not a whole number, which is not a whole number। ठीक है, therefore is no, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे therefore this expression, this expression is not a polynomial। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। तो कंडीशन देखते हैं क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर। तो देखिए इसमें भी पावर क्या है, होल नंबर में है, इसमें भी पावर होल नंबर में है और इसमें भी पावर होल नंबर में है। सेकंड कंडीशन क्या है कि वेरिएबल जो होगा वो न्यूमरेटर प्लेस में होगा, यहाँ भी न्यूमरेटर प्लेस, यहाँ भी न्यूमरेटर प्लेस और आपका आगे भी न्यूमरेटर प्लेस है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो क्वेश्चन था वो क्या था, इन ए वन वेरिएबल, बट हमें यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, मतलब x, y, t, ये तीनों के तीनों क्या हो गए, ये तो 3 वेरिएबल्स हो गए, और जबकि हम लोग का क्वेश्चन था कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होना चाहिए। तो इसको देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इसका आंसर कि नो कॉमा this expression is a polynomial in 3 variables, x, y and t, so it is not polynomial in वन वेरिएबल। इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट फिनिश होते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, देखिए स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट इसका है 2 + का x² + का x। देखिए कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि अगर जैसे कहीं पे लिखा है 2x², तो हम पूछेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा। तो देखिए जिसका भी कोफिशिएंट निकालते हैं, जैसे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट निकालते हैं, तो देखते हैं x² का क्या मल्टीपल है उसमें,
उस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का क्या मल्टीपल है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या मल्टीपल है, 2 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में कि क्या पूछा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इस पॉलिनोमियल में देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, मतलब कितना मल्टीपल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 1 होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब, इसमें भी कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट देखिए क्या होगा, कोफिशिएंट इसमें एक्स स्क्वायर का होगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना है, -1 है, तो इसमें कोफिशिएंट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। -1 क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो यहाँ पे क्या है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 2 प्लस ब्रैकेट में -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो क्या है, -1 है, तो इस तरीके से आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो -1 होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में भी क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। तो इसमें तो बहुत ईजिली पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, π/2 है, तो इसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, π/2। अब बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए हमें निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट इस पॉलिनोमियल में, इस क्वेश्चन में जो है वो आपका एक्स स्क्वायर है ही नहीं, क्या दिया है, √2x - 1 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब किसी भी एक्स स्क्वायर है या एक्स क्यूब है, किसी भी टर्म का अगर कोफिशिएंट निकालना हो, वो कोफिशिएंट उस पॉलिनोमियल में मौजूद ना हो, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इसको आप एक नए तरीके से भी लिख सकते हैं समझने के लिए, कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का √2x - 1। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो क्या है, 0 है। या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर वो टर्म या वो वेरिएबल मौजूद ही नहीं है पॉलिनोमियल में, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल इज डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो पहले डिग्री होती क्या है, डिग्री आपकी होती है हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू आपका क्या होता है, डिग्री होता है। अब बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ जो जिससे आपको समझने में हेल्प मिले। बाइनोमियल क्या होता है स्टूडेंट, बाइनोमियल जो होते हैं जिनमें आपके 2 टर्म्स होते हैं, तो 2 टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वो आपका बाइनोमियल होगा। और मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल में आपके सिंगल टर्म होते हैं, ओनली 1 टर्म। बाइनोमियल में 2 टर्म और मोनोमियल में सिंगल टर्म। तो इसका क्या सॉल्यूशन करना है, इसका करना है कि वन एग्जांपल बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री क्या होती है, डिग्री हम लोगों ने पहले जान लिया, डिग्री जो होती है वो आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है। तो जब बाइनोमियल है तो बाइनोमियल में कितने, 2 टर्म्स आएंगे, और एक की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर, कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, जेड ले सकते हो। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि बाइनोमियल हैज़ two terms in it, so binomial of degree 35 can be written as अब बाइनोमियल 2 टर्म बनाएंगे तो कौन कौन से, एक तो ले लेते हैं x की पावर 35 और एक क्या ले लेते हैं 2। तो ये हम लोग का क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। अब जब लिखना क्या है, मोनोमियल लिखना है, तो मोनोमियल के हम लोग लिए लिखेंगे कि मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, 1 टर्म्स होते हैं। तो हैज़ 1 टर्म
in it, so monomial ऑफ, मोनोमियल की डिग्री कितनी लिखनी है, मोनोमियल की डिग्री लिखनी है 100, डिग्री 100 कैन बी रिटन एज x की पावर 100। ठीक है, क्योंकि मोनोमियल था, एक टर्म था, तो आप क्या कर लोगे, x की पावर है। बस हाँ ध्यान रखना चाहिए कि वेरिएबल की पावर होनी चाहिए। आप अगर जैसे यहाँ पे क्या लिख दोते हो कि 2 की पावर 100 लिख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे कांस्टेंट का यूज़ कर लेते हैं। कांस्टेंट का नहीं यूज़ करना है, हमें वेरिएबल का यूज़ करना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हम लोग अभी डिग्री पढ़ चुके हैं कि डिग्री क्या होती है। आपकी डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होती है वो हम लोग की क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक, तो पहले पार्ट में देखिए, पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है आपकी 5x की पावर 3 प्लस का 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है आपकी 3, तो इसकी जो डिग्री होगी, इसको आप ऐसे लिखिए थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में, क्योंकि पेपर में आपको ऐसे लिखना है। लिखेंगे आप दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x and the highest power of variable, highest power of variable x is कितनी है, 3 है। सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए एक पार्ट का मैंने तरीका बता दिया कैसे लिखना है, अदर पार्ट जो है उसमें भी आप लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, मैं उसको डायरेक्ट करा रहा हूँ। जैसे सेकंड पार्ट क्या है, 4 माइनस वाई की पावर 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री कितनी है, सॉरी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, यहाँ पे वेरिएबल हमारा है y, तो y की पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 5t माइनस रूट 7। ठीक, यहाँ पे t वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल पे फोकस करना है। वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी आपकी इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि पावर जो वेरिएबल की है वो यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पेपर में आता है, आप इसको इंपॉर्टेंट भी डाल दीजिए, अपनी बुक में भी निशान लगा लीजिए। देखिए इसकी डिग्री पूछी जाती है, तो ये देखिए ये क्या है, ये हम लोग का कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आपका वेरिएबल कभी आता नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल कभी आएगा ही नहीं, तभी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जब वेरिएबल आएगा नहीं तो उसकी पावर कुछ होगी नहीं, तो वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे आंसर में कि दिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एक एक नंबर में, दिस या MCQ में पूछा जाता है। दिस इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दिस इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री of a constant polynomial is always 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ऐसे आपके सारे पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें पहचानना है कि कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं
कि देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी आपकी 1 होगी, जिसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी, वो क्या आपका होगा लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 2x हो गया, ठीक है, x हो गया, x+2 हो गया, ये सब क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री आपकी कितनी होनी चाहिए, डिग्री आपकी 2 होनी चाहिए। जैसे आपका x² हो गया, y² हो गया, x² + 9 प्लस एक्सेट्रा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री आपकी होनी चाहिए 3, x³ + 8 y³ + 8, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। जैसे पहला वाला देखते हैं, तो पहला वाला x² + x है, तो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री आपकी है इसकी 2, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो ये हम लोग के कौन सा होगा क्वाड्रेटिक होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि x² + x, x² + x is a quadratic polynomial, quadratic polynomial as its degree is 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि डिग्री इसकी 2 है। ऐसे अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है x - x³। अब देखिए वेरिएबल की पावर कितनी 3 है, तो ये कौन सा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो इसको भी आराम से हम लोग लिख सकते हैं कि x - x³ इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल एज इट्स डिग्री इज 3। स्टूडेंट्स जब हम लोग आंसर को लिखते हैं तो उसमें प्रॉपर हम लोग को लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चों के जो आंसर शीट्स होती है उसमें बस डायरेक्ट डिग्री 2 लिख दिया या ऐसे लिख दिया, तो ऐसे उसमें नंबर फुल आपको नहीं मिलते, आपको लैंग्वेज भी थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है y + y² + 4। वेरिएबल देखना है, वेरिएबल क्या है हम लोग का y² है, तो इसका क्या होगा क्वाड्रेटिक होगा। तो लिख लेंगे y + y² + 4 is a quadratic polynomial as its degree is 2, ठीक। अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हम लोग का क्या है 1 + x। अब देखिए इसकी वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है, तो ये क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो इसको भी लिख लेते हैं जल्दी से कि 1 + x इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल एज, क्यों, क्योंकि एज इट्स डिग्री इज 1, ठीक। अब बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है 3t। अब देखिए वेरिएबल की पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर कितनी है 1 है, तो ये क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। हम लोगों को ये नहीं देखना है कि उसके नंबर ऑफ टर्म्स कैसे कितने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बाइनोमियल मोनोमियल तो बताना नहीं है, हमें बताना क्या है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। जब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक की बात होती है तो उसमें सिर्फ हम लोग डिग्री देखते हैं। तो यहाँ पे डिग्री कितनी 1 है, तो इसका आंसर भी क्या होगा 3t इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैंने सब लिख दिया, मेंशन कर दिया डिग्री कितनी होनी चाहिए 3t इज ए लीनियर पॉलिनोमियल एज इट्स डिग्री इज 1, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब स्टूडेंट्स इसका कितना पॉलिनोमियल की डिग्री है, कितनी है इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्या होगा क्वाड्रेटिक होगा। तो सिंपल वन हम लोग लिख लेंगे r² इज अ quadratic
polynomial, quadratic polynomial as its degree is 2। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, सॉरी सेवन पार्ट है 7x3। इसको भी आप जान गए होंगे कि इसकी पावर कितनी है, क्यूब है। तो जब क्यूब है तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो इसका आंसर भी लिख लीजिए 7x3 इज ए क्वाड्रेटिक, सॉरी इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एज इट्स डिग्री इज 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये हम लोग का जो है एक्सरसाइज 2.1 फिनिश है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट जो होगा वीडियो का, उसमें हम लोग 2.2 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन के। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग मैसेज जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।